मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सबको। मॉर्निंग लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लैंग्वेज की। लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। व्याकरण ये वाली। हाँ हाँ हाँ, हिंदी व्याकरण वाली, ठीक है। आदित्य, यस मैम। उस दिन बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग को कौन सा चैप्टर हो चुका है? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर हो 10 चुका चैप्टर। हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं बेटा। मैम 10 चैप्टर। हिंदी लैंग्वेज 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, हम लोग ने क्रिया पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर 11 शब्द। हाँ, विलोम शब्द क्या होता है जानते हो? यस मैम। बताइए, यस मैम। बताओ क्या होता है? उल्टे वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जो उल्टा शब्द का अर्थ बताए, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या होता है कि हाँ, यहाँ पे विलोम शब्द का यहाँ अर्थ होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं या सभी शब्द या कुछ शब्द कि जिनका हम उल्टा अर्थ बताएं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं, ठीक है। उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, या ये कह सकते हो कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। कहते हैं, बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा हो, जो यहाँ उल्टा क्या होता है कि जो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन नहीं आ रही मैम, आपकी तो साउंड आ रही है ना स्क्रीन। बीच बीच में थोड़ा सा ब्लूटूथ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्लूटूथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जो उल्टा अर्थ बताएं, ठीक। जैसे लिखा हो यहाँ के ऊपर, इसका विलोम क्या होगा? नीचे। नीचे, वेरी गुड, नीचे। ठंडा, ठंडा का विलोम क्या होगा? हाँ, गरम। गरम, गरम, ठीक। और बताइए, और किसका उल्टा अर्थ होता है? हार का क्या होता है? मैम, हार का क्या होता है उल्टा अर्थ? जीत। जीत मैम, जीत। हार में क्या होता है? हारना। हम किसी चीज में जब हार जाते हैं, या परीक्षा में या किसी भी जिंदगी की दौड़ में या कहीं पे भी हम हार जाते हैं, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होता है? जीत। कि अगर हम हार रहे हैं कभी ना कभी हम जरूर जीतेंगे, ठीक है। तो यही होते हैं। काला का क्या होगा? सफेद। सफेद। तो यही जो सब अर्थ होते हैं ये हमारा क्या कहलाते हैं? ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? शब्द हमारे, बताइए। विलोम शब्द। विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? बताइए, इसमें कोई डाउट? क्लियर है।
नो मैम, कोई डाउट डाउट भी नहीं। नो मैम। चलिए, तो ये आप लोग जितने भी इनका उल्टा अर्थ बताएं उन्हें हम विलोम शब्द कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का दिया गया है रात का दिन, सोना का जागना, ठीक है, छोटा बड़ा। इसी तरह है अच्छा का बुरा, बुरा, ठीक है, सच का झूठ, झूठ। विलोम शब्द आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर चले, चैप्टर नंबर 12। बताइए, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर उसी में पूछिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। आगे का बताओ क्या करें, स्टार्ट करें? यस मैम, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए, स्टार्ट। चैप्टर नंबर 12 है हमारा पर्यायवाची, ठीक है। देखो, तो ये सब चैप्टर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं, ठीक है। क्या पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया, ये शब्द क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कवि जब लिखते हैं तो उनका वर्णन ये सब चीजों से क्या होता है, उनकी भाषा और सुंदर बनती है, ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची क्या होता है? एक जैसे शब्द कहलाने वाले पर्यायवाची शब्द कहलाने वाले शब्द, ठीक। तो क्या होता है, देखो विलोम में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। विलोम में क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन पर्यायवाची में क्या होता है कि एक अर्थ के कई अर्थ निकलते, ठीक है। क्या होता है कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है, जो एक जैसा अर्थ बताएं। क्लियर है? देखो विलोम में क्या था कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम कहते हैं, यही था ना अर्थ? बताइए। यस मैम। लेकिन पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो एक जैसा अर्थ बताएं, ठीक है, समान अर्थ बताएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आग है, ठीक है, आग शब्द क्या होता है, अग्नि, अग्नि, ठीक है, अग्नि, अनल, ठीक है। तो क्या क्या होता है हमारा, देखो क्यों होता है, इस अग्नि का भी अर्थ क्या होगा, आग, ठीक है, आग से ही मतलब है। और इस अनल का भी मतलब क्या है, आग से। और इस पावक का भी अर्थ क्या है, आग से ही मतलब रहता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कहने का यहाँ पे क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है कि यहाँ पे आग का अर्थ है कि जो लकड़ी में कहीं पे भी जो आग लगती है उसे हम आग कहते हैं, जो जलती है, ठीक है, चिंगारी टाइप की जो जलती है उसे हम यहाँ पे आग कह रहे हैं, ठीक है। ये तो एक चीज हो गया। लेकिन आग को और क्या क्या कह सकते हैं, उसमें होता है अग्नि, अनल, पावक, इसी तरह और भी शब्द होते हैं जो हमें किसकी बात बताते हैं कि वो आग है, ठीक है। क्या बताया जाता है वहां पे, एक जैसा अर्थ क्या निकल रहा है कि आग है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? जैसे सुबह, यस मैम। इसका क्या क्या होता है, और क्या होता है, प्रभात, जल का पानी, क्या एक चीज क्या बोल रहे हो, प्रभात, प्रभात, भोर, ठीक है। ये सब क्या चीजें हैं हमारी, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बता रहा है कि सुबह का मतलब क्या होता है, जब सूरज, सवेरा, वेरी गुड। तो वही बता रहे ना कि एक जैसा अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या होता है, सुबह का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, सुबह का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो क्या, जब चिड़िया आसमान में चढ़ जाती हैं तो तब हमारा सुबह होता है, ठीक है। तो उस सुबह को हम लोग प्रातः भी कहते हैं, प्रातःकाल भी कहते हैं, प्रभात भी कहते हैं,
और भोर भी कहता है और सवेरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस सब का अर्थ क्या है? एक समान अर्थ बता रहा है। यहाँ पे भिन्न अर्थ नहीं बताया जा रहा ना कि भोर का मतलब रात हो गया, क्या ऐसा बताया जा रहा है? या प्रभात का मतलब दिन हो गया? नहीं ना। तो यहाँ पे सुबह का ही अर्थ है जो भोर होता है, सुबह, जिसे हम कहते हैं भोर। ठीक, क्लियर है? बताइए। ठीक, पुष्प का क्या होता है विलोम? सॉरी, पुष्प का क्या पर्यायवाची होता है? पुष्प का फूल। पुष्प का फूल। और क्या होता है? सुमन। सुमन। ठीक है, तो इसी तरह फूल, पुष्प, सुमन, ठीक है, इसी तरह के शब्द क्या होंगे? हमारे पुष्प के वर्ड कहलाएंगे। ठीक है, देखिए आपकी बुक में जो है वो केवल एक है। ठीक है, जैसे अग्नि का आग दे दिया, ठीक है, सुबह का प्रातः दिया, यही है ना आपकी बुक में? आप लोग को एक बताया गया ना। जैसे जैसे आप बड़े बड़े क्लास में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे 2 पढ़ना पड़ेगा, थर्ड में जाएंगे और, ठीक है, फिफ्थ में जाएंगे 5, ठीक है। इसी तरह जब आप क्लासेस में, बढ़ती क्लासेस में जाएंगे तो क्या होता है कि बढ़ते जाते। क्यों? अभी आप लोग छोटे हो, 1 में हो, तो याद करने के लिए केवल यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि जिसका आप लोग थोड़ा सा अर्थ जान सके। ठीक है, क्या होता है कि जब बड़ी चीजें हम लोग को पढ़ना रहता है तो हमें क्या करना है? छोटे छोटे चीजों से गुजरना पड़ता है। यही बात है ना, इकट्ठा आप बड़ी चीजें को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, हमारी शिक्षा जहां तक खत्म नहीं होती हमें वहां तक पढ़ना पड़ता है ये सब चीजों का। ठीक है, हम जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, या हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती, हमें ये सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग ने अभी एक दिया इसलिए कि थोड़ा सा उसके बारे में जाने, जिससे आगे कभी पढ़े तो ये ना रहे कि हमने ये चीज तो पढ़ी नहीं थी। ठीक है, ये मतलब होता है। आप लोगों के चैप्टर में ये थोड़ा थोड़ी चीजें क्यों डाली गई? यही वजह है। ठीक है, क्यों नहीं इकट्ठा 5 दे दिया, 10 दे दिया? ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है थोड़े थोड़े ज्ञान से क्या होता है? एक बड़ा ज्ञान हमारा बनता है। क्लियर है? बताइए। यस मैम। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, हम पूछेंगे, आप बताएंगे। ठीक, मैम। कोई बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पूछे मैम, पूछिए। अगर पूछने पे अगर आंसर आप लोग सही दोगे तो इसका मतलब आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और नहीं दे पाते हो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक, ओके मैम। आदित्य, यस मैम। आप बताइए जल का पर्यायवाची क्या होगा? जल का पानी। पानी, वेरी। और नीर होता है। ठीक है, पानी, गुड। हसबीर, यस मैम। आप बताइए बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? बगीचा का बताओ बेटा, हसबीर बताइए। आप तो पढ़ते हो ना, अच्छे बच्चे हो ना। 1 और 1 नहीं बेटा, गलत बता रहे हो, 1 नहीं होगा। 1 किस और पर्यायवाची होता है? ऊपर मम्मी मैम। आप बताओ। नहीं बेटा, जिससे पूछ रहे केवल वही बताएगा, जब वो नहीं बता पाएगा तब नेक्स्ट से हम पूछेंगे। हसबीर बताइए, पता है आपको क्या किसी और से पूछे? बगीचा का 2 अर्थ क्या होगा? बगीचा का 2 अर्थ नहीं बेटा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
ठीक है, बताइए क्या होगा जो समान अर्थ बताए। एक तो इजी है जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बताइए। मैम बगिया। तस्वीर उपवन बाग। अभी का बीच में उपवन बाग, वेरी गुड। उपवन और बाग क्या होता है हमारा, बगीचा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, बाग क्या करते हैं, हम बगीचे जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, पौधे लगे रहते हैं, ठीक है, हम लोग बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, बात है। अभी का यस मैम। बताइए आकाश का क्या होगा पर्यायवाची। आसमान। आसमान, वेरी गुड। और क्या होता है आसमान और नहीं बेटा, ये सब चीजें सब अलग हैं। हवा, पानी, आग, आसमान, ये सब चीजें सब अलग चीजें हैं। बताइए आसमान और क्या होता है, पता होगा आप लोग कभी कभी डेली लाइफ में यूज करते हो सब चीजों का, नहीं पता अभी तक। एक मिनट आदित्य, अभी का आपको नहीं पता। नो मैम। बताइए आदित्य। आदित्य बताइए। नप। नभ और एक गगन होता है, ठीक है। गगन। पर्यायवाची शब्द है आकाश के, ठीक है, आसमान के हैं। इनका भी अर्थ क्या होता है, आसमान का भी, इनका भी, और गगन और अंबर का भी, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ठीक, बच्चा चंद्राक्ष, चंद्राक्ष बेटा आंसर दीजिए इसका, पक्षी का क्या होगा पर्यायवाची। पंछी। चंद्राक्ष बताइए। मैम हाँ? पंछी। पंछी। पंछी, पंछी, वेरी गुड। और एक और बताओ, एक और बताइए क्या होता है। बताइए क्या होता है। नहीं पता, किसी को पता है पक्षी का और क्या पर्यायवाची होता है। यस मैम मुझे पता है। मैम मुझे बताइए भी पता है। अभी का, चिड़िया। अभी का बताइए। चिड़िया, चिड़िया एक अलग चीज होती है, पक्षी एक अलग चीज होती है, ठीक है। देखो आज तुम लोग को बता दे रहे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप लोग चिड़िया बोल रहे हो तो एक पक्षी की जाति है, ठीक है। अगर हम पक्षी बोले तो पक्षी मीन्स क्या होता है, उसमें चिड़िया भी आएगी, गौरैया भी आएगी, कौवा भी आएगा, तोता, मैना, सारे जितने भी पक्षी हैं वो सारे पक्षी आएंगे, ठीक है। वेरी गुड आदित्य, खग होता है, वेरी गुड आदित्य ने सही बताया, खग होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि चिड़िया पक्षी होती है, ठीक, पक्षी तो होती है, लेकिन अब कोई कहे कि चिड़िया का समान अर्थ क्या होता है पक्षी, तो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। पक्षी एक तरीके से क्या कहते हैं, जो सारे पक्षियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन से पक्षी होते हैं नाम बताओ, तुम ही लोग बताओ, बताइए। तोता, कौवा, चिड़िया, तोता, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, मैना, ठीक है, कौवा। समझ गए।
तो ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बताइए, ये सब चीजें किसके, पक्षी के अंदर तक आते हैं, ठीक है, पक्षी के अंतर्गत। और चिड़िया क्या है, एक छोटी सी चिड़िया होती, वो अलग चीज है, ठीक है, वो भी पक्षी के अंतर्गत आएगी, लेकिन उसका समान अर्थ नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। बताइए, कोई कंफ्यूजन दोनों चैप्टर में, 11 12 चैप्टर में आप लोगों को? हाँ पूछो, अभी का कुछ पूछ रही हो? नो मैम। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चैप्टर क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चंद्राक्ष, आदित्य, अविका, फसबीर, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम हाँ मुझे बोलो अविका। हाँ बताइए, एक एक बच्चे बोलो। अविका आप क्या बोल रही हो? स्कूल मैम। बेटा स्कूल जब खुलेगा आप लोगों को नोटिस मिल जाएगी, ठीक है, इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। वैसे में भी ठंडी अभी चल रही है, ठंडी है ना, तो कहाँ आप लोग बाहर आओगे, तो अच्छी बात है कि आप लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को ठंडा भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो। जहां तक है आप लोगों का अप्रैल से खुल जाएगा, ठीक है, अगर हुआ तो जैसे ही नोटिस आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक। फसबीर आप क्या पूछ रहे हो, पूछो फसबीर। नो मैम मैं कुछ नहीं पूछ रहा। किसी को कुछ नहीं पूछना है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कल की तैयारी आप लोगों की है ना 26 की? यस मैम। आप लोग पोयम लिखना है ना, आप लोगों को बताया गया होगा, सुजाता मैम ने बताया था, क्यों बताया गया है ना आप लोगों को? यस ठीक है, तो हाँ पूछो आदित्य बताइए। मैम जब मैंने कल रिपब्लिक डे का दोनों वीडियो बनाया था तो मैंने सर पर भेज दिया था। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है, अभी देख लिया जाएगा। मैम मैंने भी भेज दिया था। गुड। मैम बस मेरी पेंटिंग नहीं हुई है। आज कर लो बेटा, आज का टाइम है ना अभी तो। मैम मेरी भी पेंटिंग नहीं हुई है। तो आप लोग दिन तक में करके भेज दीजिए, ठीक है। यस मैम। वैसे किस कॉपी में पेंटिंग करना है? कोई भी पेपर पे कर लो बेटा, अच्छा पेपर पे, ठीक है, आर्ट का पेपर जो होता है उस पे कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एंड करें क्लास। यस ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।